नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड यूसेट 2024 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसका पेपर में। तो ये सेट है मेरे पास सी, और इसका पहला प्रश्न है, भोपाल गैस जो त्रासदी है वह कब हुई थी? तो यह हुई थी, आंसर बी, 3 दिसंबर 1984 में। निम्नलिखित में से किसने मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखी? तो ये है ऑप्शन ए, आर के नारायण। आपने देखा होगा दूरदर्शन पर ये आता भी था। निम्नलिखित में से कौन सा विकार मनुष्य में आर्सेनिक विषाक्तता से होता है? तो यह होता है, त्वचा के विकार हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग के हानिकारक परिणाम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैर पैरासिंथेटिक पौधे जैसा कि मशरूम जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों में उगते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं सेप्रोफाइट्स। ए तथा बी दो भाई हैं, एक्स वाई का भाई है तथा वाई एक की माँ है। एक्स बी का कौन है? तो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा बी, मामा। अगर हॉबी का कूट आई ओ बी वाई है, लॉबी का एम ओ बी वाई है, तो बॉबी का क्या होगा? तो यहाँ आप देख रहे हैं एच को चेंज कर दिया है आई में, और डबल बी को सिंगल बी में। तो यहाँ पर एल के बाद एम आया है, तो बी के बाद क्या आएगा? सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखें, कौन सी आकृति गेम्स, हॉकी तथा गणित के बीच के संबंध को दर्शाती है? तो गेम्स के अंदर तो आ जाएगा हॉकी, पर गणित इनसे अलग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, 22 मई 2012 को सप्ताह के दिन की गणना करें, तो आंसर हो जाएगा ए, मंगलवार। अगला है, एस डब्ल्यू ए वाई ए एम का तात्पर्य क्या है? तो ये मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपको देखना था, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो निम्न में से कौन सा एक मेल डिलीवरी प्रोटोकॉल है? तो ये होता है एसएमटीपी। अगला है, एचटीएमएल निम्न में से किसमें प्रयुक्त होती है? तो यह होती है वेब डिजाइनिंग में। अगला था, इंटरनेट की एक व्यापक सूचना प्रणाली जो हाइपरटेक्स्ट लिंक द्वारा दस्तावेज को अन्य दस्तावेजों से जुड़े होने की सुविधा प्रदान करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। अगला है, इंटरनेट कार्य करता है क्योंकि इसमें जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर समय तथा डेटा फॉर्मेट को नियंत्रित करने के लिए नियमों तथा प्रक्रिया का एक ही समूह प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ISDN। आंसर सी। एक 3 वर्षीय स्नातक यूजीसी द्वारा विनियमित अकादमिक प्रतिबद्धता और साहित्यिक चोरी निम्न नियमानुसार कितने प्रतिशत सामग्री समानता स्वीकार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य को जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना अनिवार्य किया जाना चाहिए, यह संस्तुति पहली बार दी थी, तो ये दी थी कोठारी आयोग ने। भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो ये आपको पता है, यूजीसी। अगला है, नेट ग्रेडिंग के दौरान कौन सा घटक महत्व नहीं रखता? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों का रोजगार। हाल ही में जारी उच्च शिक्षा योग्यता रूपरेखा का मसौदा किसने तैयार किया? तो यह किया था यूजीसी ने। अगला है, अधिगम उद्देश्यों से तात्पर्य है, तो हम लर्निंग क्यों करते हैं? वांछनीय सीखने के प्रतिफल के लिए। समेकित शिक्षा दिव्यांग विद्यार्थियों के मुख्य धाराईकरण को प्रोत्साहित करेगी। जी बिल्कुल, ये मुख्य धारा में लाएंगे। क्योंकि मुख्य धाराईकरण हेतु हमें दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु किसी विशेष संस्थान की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो कथन ए तो सत्य है और कथन बी असत्य। अगला है, एक अच्छे शोध का निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड है? तो ये होना चाहिए, शोध एक घटना की व्यवस्थित और समीक्षात्मक व्याख्या के रूप में। निम्न में से कौन शोध समस्या का उद्देश्य है? तो ये होना चाहिए पहला, उच्च ध्यान केंद्रित एवं संभवता युक्त। अन्वेषणात्मक शोध अध्ययन का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी में।
आंकड़ा एकत्रीकरण में भी, सूचना प्रदान करने में भी और शोध प्राथमिकताओं को स्थापित करने में। टाइप वन त्रुटि की प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिकल्पना को नकार देना जबकि वह सही है। शोध पत्र का प्रथम भाग निम्न में से कौन सा है? तो यह है इंट्रोडक्शन। अगला है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला पूछा गया है, यह गद्यांश कहता है कि यह विधेयक मीडिया को महिलाओं के शोषण को प्रतिबंधित करने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चर्चा की गई है, प्रलेख तैयार किया है, विवादों को और बढ़ रहा है या कानून बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल ड्राफ्ट तैयार किया गया है, ठीक है। अगला है, विज्ञापनों में महिला भावुकता को दिखाया गया है, इसलिए दिखाया गया है, संभावित ग्राहक के ध्यानाकर्षण हेतु। बदनामी, इस वाक्यांश महिलाओं की बदनामी का आशय क्या है? तो यह है अच्छी छवि को धूमिल करना। अगला है, निम्न में से किस मीडिया को महिलाओं को बदनाम करने का सर्वाधिक श्रेय दिया गया है? तो यह दिया गया है चलचित्रों को। अगला है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए उकसाने हेतु किसे जिम्मेदार माना गया है? तो ये माना गया है वास्तविक जीवन में चलचित्रों का अनुकरण करने के कारण, ठीक है। अगला है, संचार की आवश्यकता क्या है? तो प्रेक्षक भी है, प्राप्तकर्ता भी है और चैनल भी है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। माइक्रोफोन एक हाई-फाई यंत्र है, यहाँ फाई का आशय है, तो ये होता है फिडेलिटी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरदर्शन पर किस वर्ष शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1984 में। शिक्षक का शैक्षिक संचार अधिक प्रभावी होगा यदि वह अच्छी संख्या में अनुदेशात्मक सामग्री का प्रयोग करता है। संचार प्रभावी होगा यदि यह प्रेक्षक के अभिप्रेत प्राप्त किया जाए, ठीक है। अगला है, 3+5 16 दिया है, 7+9 64 और 10+12 121, तो 11+3। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि इन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे और आधा उसका करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3 और 5 8 हुआ, 8 का आधा 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो वैसे ही 11 और 3 14, 14 का आधा 7 और 7 का स्क्वायर 49। अगला है, यहाँ पर भी सेम यही हो रहा था, नंबरों को जोड़ना था और उसका वर्ग कर देना था। तो 2 और 6 8, 8 का वर्ग 64, 8 और 5 13, 13 का वर्ग 169, तो 8 और 3 11 और 11 का वर्ग 121। आंसर सी। अगला है, सीरीज को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर सीधा आपको क्या करना था, यहाँ पर डी है फिर ई है तो अगला तो एफ आना था। तो इन तीन में से कोई हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, उल्टी तरफ से आइए आप, यहाँ पर बीच में जी है फिर एच है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, आई। तो यहाँ पर एफ आई, अब केवल दो ऑप्शन रह जाते हैं। और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वी डब्ल्यू और यहाँ आना चाहिए था एक्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफ आई एक्स। अगला है, कोलकाता का कोड LQOOFZH है, तो वाराणसी का क्या होगा? तो अब यहाँ पर आप देखिए, के बाद एल आ रहा है, ओ के बाद क्यू आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि के बाद एल आ रहा है मतलब +1 हो रहा है, और अगर ओ के बाद क्यू आ रहा है तो +2 हो रहा है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वी के बाद डब्ल्यू आना चाहिए, तो यही तीन ऑप्शन रह जाते हैं। फिर ए के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद सी आना चाहिए, तो ऑप्शन ए और डी रह जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी WCU है और यहाँ भी WCU है और ई है, तो यहाँ तक देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद आप देखिए, जो पांचवा नंबर है यहाँ पर है ए, और ए चेंज हुआ है एफ में, मतलब +5 किया गया है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास एन है, एन में आप 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा एस, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए सी का पिता है, एक्स वाई की पुत्र है, वाई का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी एक्स की बहन है तो वाई का ई से क्या संबंध होगा? वाई ई से कैसे संबंधित है? तो ये आंसर हो जाएगा डी, भाभी। 246 का कितना प्रतिशत 49.30 होगा? तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालना था कि 246.50 का कितना परसेंट जो है वो होगा कितना, 49.30। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न है, पाई चार्ट पर यहाँ पर परास्नातक और स्नातक के प्रवेश दिए गए हैं अलग अलग, और कुल प्रवेश परास्नातक में 20,000 है और इसमें 30,000 है, और अलग अलग प्रतिशत मात्रा दी गई है। तो यहाँ पर पहला था, कॉलेज ए के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतर क्या है? तो आंसर हो जाता ए 1400। दूसरा क्वेश्चन था,
कॉलेज बी में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाता 9600। कॉलेज डी के परास्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश का अंतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाता 1600। किसी भी कॉलेज युग्म को लेते हुए स्नातक के अधिकतम प्रवेशों एवं परास्नातक के अधिकतम प्रवेशों की संख्या में अंतर है, तो यह होता 1600। और 49वां था, कॉलेज डी एवं कॉलेज ई की स्नातक एवं परास्नातक को मिलाकर कुल प्रवेश संख्या में कितना अंतर है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए था 1000 का। जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंसर होना चाहिए था कर्नाटक। तो यह था पेपर वन और इसकी आंसर की। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है या आपको लगता है कि कोई उत्तर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यूजीसी नेट 2024 के लिए यदि आप पेपर वन तैयार कर रहे हैं और हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री के आंसर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।